Happy New Year. Namaskar dosto, KKB here and welcome to my channel and welcome to this new series which I am very excited for. It's art time. तो ये आइडिया मुझे न्यू ईयर रेजोल्यूशन से आया। एक्चुअली लोग रेसिपी बुक्स के साथ ऐसा करते हैं कि वो एक रेसिपी बुक लेंगे और हर हफ्ते उसमें से एक डिश बनाएंगे। और मुझे आइडिया इतना पसंद आया कि मैं सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ का एडवांटेज लूँ। एंड दिस ईयर आई गॉट दिस बुक, द कंप्लीट बुक ऑफ ड्राइंग बाय बैरिंगटन बार्बर। बैरिंगटन बार्बर एक आर्ट कोच है, एक ड्राइंग टीचर है। उन्होंने 10 से भी ज़्यादा किताबें लिखी है ड्राइंग एज ए सब्जेक्ट के ऊपर। एंड द ट्रूथ इज आई मिस स्केचिंग। मेरे जनरल आर्ट प्रैक्टिस में मैं टेक्निकल ड्राइंग्स का इतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा रियलिस्टिक ड्राइंग में उसमें ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन आई मिस स्केचिंग, आई मिस मेकिंग बिल्डिंग्स, एनिमल्स, पोर्ट्रेट्स। मुझे ड्रॉ करना पसंद है, पर मैं वो सब बहुत मिस करता हूँ। एंड ओवर द ईयर्स मुझे लगता है कि मेरा स्किल थोड़ा तो मतलब अफेक्ट हुआ है। तो आई थॉट क्यों ना मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँ और अपने स्किल को वापस रिफाइन करूँ विद दिस बुक। सो दैट्स द होल आइडिया। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। एंड जब मैं ये आइडिया को फाइनलाइज कर रहा था कि पूरी सीरीज़ को कैसे सेट करना है, तो मुझे ये लगा कि ये सीरीज़ मैं मेरे उन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मेरे आर्ट को बहुत सपोर्ट किया, बहुत एनकरेज किया और हमेशा एक इच्छा जताई कि वो भी ड्राइंग सीखे, पर किसी न किसी वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो मे बी थ्रू दिस वीडियो सीरीज़ आप भी एनकरेज होगे ड्राइंग को पिकअप करने के लिए एज ए हॉबी। और अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट है तो बैरिंगटन बार्बर की जो नॉलेज है उसके ऊपर मैं मेरे भी कुछ 2 सेंट्स ऐड करूँगा और अपने एक्सपीरियंस से भी मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा ऑन टॉप ऑफ दिस बुक। तो अगर आप एक आर्ट स्टूडेंट है, आई होप इस वीडियो के थ्रू आप भी कुछ नया सीख पाए या फिर कुछ टिप और ट्रिक्स जान पाए जो मैं भी पर्सनली यूज़ करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज। So let's begin with episode 1. All right. All right. So, okay. Materials. Materials. तो बैरिंगटन सर अपने किताब में एक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स देते हैं कि ये मटेरियल की आपको ज़रूरत है इस पूरे कोर्स को फॉलो करने के लिए। कुछ मटेरियल्स ऐसे जो मुझे थोड़े अननेसेसरी लग रहे, तो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल। नंबर 1, पेंसिल्स। जब आप बाज़ार में जाएंगे, स्टेशनरी शॉप में जाएंगे और कहेंगे कि मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, मुझे पेंसिल्स चाहिए, तो आपको बड़े बड़े सेट्स दिखाए जाएंगे, महंगे महंगे सेट दिखाए जाएंगे। आपको 6 पेंसिल का सेट भी दिखाएंगे, आपको 24 पेंसिल का सेट भी दिखाएंगे। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज 24 पेंसिल्स इन वन बॉक्स। क्या आपको इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे पास ये क्यों है फॉर दिस वीडियो। आपको कैम्बलिन भी दिखाएंगे, कैम्बलिन से आगे स्टेडलर भी दिखाएंगे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप कैम्बलिन से शुरू कीजिए। कैम्बलिन का एक स्टूडेंट सेट आता है विच इज़ ड्राइंग पेंसिल सेट, जिसमें HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B, ये 6 ग्रेड्स आते हैं। और मुझे लगता है कि ये इनफ है एज ए बिगिनर। अगर आप स्केचिंग में आ रहे हैं या फिर इवन एज ए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि एक एक पेंसिल पिक करने की जगह आपके पास एक डेडिकेटेड सेट है, तो कैम्बलिन इज़ द बेस्ट फॉर दिस। और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, आप थोड़े टाइम से ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपके पास बजट है तो आप एक अच्छे पेंसिल सेट में इन्वेस्ट कीजिए। स्टेडलर का 6 का भी सेट आता है, स्टेडलर का 12 का भी सेट आता है। वो थोड़े महंगे है, थोड़े प्राइसी है। अगर आपके बजट में तो ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज कैम्बलिन इज़ गुड इनफ। पर मुझे ऐसा फील हुआ है इतने टाइम से कि अच्छे मटेरियल का आपके ड्राइंग पे असर तो पड़ता है, लेकिन अगर आप बिगिनर है, आपको बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है, आपके फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है, तो इतने महंगे पेंसिल्स लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट है, आप थोड़े टाइम से कर रहे हैं और अपने आर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स यू शुड इन्वेस्ट इन बेटर क्वालिटी मटेरियल। तो ये सिर्फ मेरा 2 सेंस है, मेरे 2 पैसे का ज्ञान। मूविंग ऑन। ऑल्सो आप पेंसिल्स को इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हैं। आप अगर
ये ग्रेड्स लेके जाएंगे और कहेंगे कि मुझे ये ग्रेड्स चाहिए, तो वो भी आपको इंडिविजुअली मिल जाएंगे। मेरे पास कैम्बलिन और अप्सरा भी है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ग्रेड्स दिखेंगे कि दिस आर द नंबर्स विच यू आर लुकिंग फॉर। तो पेंसिल के एंड में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से नंबर के ग्रेड चाहिए। पर आई वुड सजेस्ट, आई वुड somewhat agree with Barrington sir as well कि you only need HB 2B 4B। 6B मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4B और 6B बहुत सिमिलर है, और ये दो पेंसिल आप सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे स्केचिंग के वक्त। 8B और 10B का अपना एक इम्पोर्टेंस है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर 8B और 10B में ज़रूर इन्वेस्ट करें। तो मूविंग ऑन टू चारकोल पेंसिल एंड वाइट कार्बन पेंसिल। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप मत लीजिए। कार्बन पेंसिल्स और वाइट कार्बन पेंसिल्स का एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक महत्व है, लेकिन वो सिर्फ फाइन लाइनिंग करने के काम आता है जब आप चारकोल ड्राइंग कर रहे हो। तो इस स्टेज पे एज अ बिगिनर मुझे नहीं लगता कि आपको ये दो पेंसिल्स की ज़रूरत है, तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पे बैरिंगटन सर ने जो ऑप्शंस दिए हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेंसिल्स में एक और कैटेगरी है जिसे कहते हैं ग्रेफाइट पेंसिल। सो दिस व्हाट इट इज। आपकी जो नॉर्मल पेंसिल होती है, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वो लेड ग्रेफाइट का बना होता है। तो एक ग्रेफाइट पेंसिल और या एक ग्रेफाइट ब्लॉक एक्चुअली पूरे ग्रेफाइट का ही बना होता है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की, सो थैंक यू दोस्त फॉर दैट। पर इट इज़ अ गेम चेंजर। अगर आप थोड़े टाइम से ड्राइंग कर रहे हैं तो ग्रेफाइट पेंसिल आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको क्वालिटी का बहुत फ़र्क पता चलेगा। पर अगेन एज अ बिगिनर पेंसिल सेट से आप शुरू कीजिए, अभी से आपको ग्रेफाइट ब्लॉक लेने की ज़रूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू फाइन लाइन पेन या फिर टेक्निकल पेन्स। तो टेक्निकल पेन्स बाज़ार में बहुत इजीली मिल जाते हैं। मैं पर्सनली ये वाला यूज़ करता हूँ विच इज़ यूनिबॉल एयर, क्योंकि मुझे उसका इंक ज़्यादा पसंद है, मुझे उसकी क्वालिटी ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये सिर्फ एक साइज़ है, पर जब आप फाइन लाइन पेन की बात करते हैं, आप टेक्निकल पेन्स की बात करते हैं, तो उन सब में अलग अलग साइजेस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाजार में सेट्स भी अवेलेबल है, और अगर आप इंडिविजुअली बाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। माइक्रोन पिग्मा के सेट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, एंड दे आर गुड बिगिनर फ्रेंडली फाइन पेन्स। मैं पर्सनली माइक्रोन पिग्मा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट दे आर वेरी बिगिनर फ्रेंडली, और मैं वही रेकमेंड करूँगा कि आप उससे शुरू कीजिए और फिर आगे चल के आप और अच्छे मटेरियल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइन निब एंड ब्रश पेन। तो माइक्रोन पिग्मा का एक ब्रश पेन भी आता है जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, अगेन वेरी बिगिनर फ्रेंडली। उससे भी अच्छे ब्रश पेन्स आते हैं बाज़ार में, लेकिन मुझे लगता है कि ये शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसके साथ जितना हो सके उतना रफ यूज़ कर सकते हैं, और उस रफ यूसेज से ही आप सीखोगे। तो आई वुड रेकमेंड कि दो ले लीजिए, एक में सिर्फ फाइन लाइनिंग कीजिए, फाइन लाइनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरे में आप थोड़ा हैवी यूज़ कीजिए, रफ यूज़ कीजिए कैलीग्राफिक स्ट्रोक को समझने के लिए। तो दो ब्रश पेन इज़ गुड इनफ। फाइन निब पेन जो है विच इज़ दिस। तो ये एक रोटरिंग पेन है, एक टेक्निकल पेन है, और इसका पेन बहुत फाइन है। आई डोंट नो इफ कैमरा इज पिकिंग अप। दिस इज 0.3। ऐसे 0.5 भी आते हैं, एक 005 भी आता है, 1 भी आता है। और ये टेक्निकल पेन्स आपके आर्ट को नेक्स्ट लेवल पे तो ज़रूर लेके जाते हैं, पर उसका हैंडलिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए मैं अभी से वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब पेजेस उस तरफ जाएंगे तब हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। चॉक, कॉन्टेस्ट स्टिक एंड विलोस चारकोल, ये वो ऑप्शन है जो बैरिंगटन सर ने दिए हैं आपका चारकोल सेटअप बनाने के लिए, और मैं एग्री करता हूँ। इंस्टेड ऑफ चारकोल पेंसिल या वाइट कार्बन पेंसिल, आप इस तीन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए और वो बहुत है आपके लिए। चौक आपका कोई भी स्टैंडर्ड चौक आपको कहीं भी मिल जाएगा। कॉन्टेस्ट स्टिक एक चारकोल स्टिक ही है, वो चारकोल
पाउडर को कंप्रेस करके बनाई जाती है, इसलिए इसका क्वालिटी एक अलग लेवल का होता है। एंड विलोस चारकोल इज एक्चुअल चारकोल। वो इतना डार्क नहीं होता, लेकिन अंडर ड्राइंग करने के लिए, बेसिक ग्रेड्स बनाने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो आई विल हाईली रेकमेंड गेटिंग दिस थ्री अगर आपको चारकोल ड्राइंग्स में बहुत इंटरेस्ट है। नंबर 2 एंड नंबर 5, ब्रश एंड ड्राइंग इंक। ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपने लाइन को और फिनिशिंग की तरफ लेके जाते हैं, स्पेशली जब आप शेडिंग कर रहे हैं या फिर आप एक लैंडस्केप बना रहे हैं, तो ब्रशेस और ड्राइंग इंक आपके बहुत काम आएगा। ब्रशेस में मैं दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने नंबर 2 और नंबर 5 की बात की है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ब्रशेस ले ही रहे हैं, तो नंबर 2 और नंबर 5 के साथ आप एक 0 और एक 000 भी ले सकते हैं, और 6, 5, 6 या फिर आप 8 और 10 भी ले सकते हैं। बाजार में ब्रशेस के सेट भी मिल जाते हैं, आप मुझसे भी शुरू कर सकते हैं। मेनली ब्रश दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल हेयर। आप सिंथेटिक से अभी शुरू कीजिए, पर नेचुरल हेयर के ब्रश आर वेरी वेरी गुड टू टेक योर गेम टू नेक्स्ट लेवल, स्पेशली वाटर कलर करते वक्त। पर उस स्टेज पे आने पे मैं उस पर डिटेल पे बात करूंगा। पर अभी के लिए नंबर 2, नंबर 5 कोई भी अच्छा एक ब्रश ले लीजिए। अगर आप सेट ले रहे हैं तो सेट भी ले सकते हैं। एंड ड्राइंग इंक दो तरह की आती है। ये है कैम्बलिन फाउंटेन पेन इंक, और एक आती है कैम्बलिन की ही वाटर प्रूफ इंक। फाउंटेन इंक ज़्यादा थिन होती है, उसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, इसलिए आप लेयर्स बिल्ड कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से शेडिंग कर सकते हैं, एक पूरा रेंज आप शेडिंग का बना सकते हैं यूजिंग फाउंटेन पेन। पर अगर आप कॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप मांगा में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप कॉमिक बुक आर्टिस्ट या फिर एक एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप वाटर प्रूफ इंक से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वाटर प्रूफ इंक में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, वो बहुत थिक होता है, उसकी उसकी फिनिशिंग ही बहुत अलग होती है। और इंडस्ट्री में जब आप एनिमेशन बना रहे हैं या फिर आप कॉमिक बुक में फाइनल जो इंकिंग करते हैं, वो वाटर प्रूफ इंक से ही होती है। तो अगर आप कॉमिक बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर वाटर प्रूफ इंक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली वन प्रॉब्लम, क्योंकि ये वाटर प्रूफ इंक है, एक बार सूखने के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ब्रश यूज़ करेंगे या फिर आप पेन भी यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखें कि हर ड्राइंग के बाद वो ब्रश को और वो पेन को अच्छे से आप साफ करें, क्योंकि वाटर प्रूफिंग के एक बार सूख जाने के बाद वो आपके ब्रश और पेन को खराब कर सकता है। तो दैट्स द ओनली वार्निंग जो मैं आपको देना चाहूँगा। स्क्रैपर बोर्ड टूल एंड क्लच पेंसिल विथ सिल्वर लाइन, ये दो बहुत स्पेसिफिक टूल्स है जो इस बुक के अंदर है। उसके टेक्निक्स भी बताए हैं बैरिंगटन सर ने, लेकिन ये दो इतने स्पेसिफिक टूल है कि मुझे नहीं लगता इस स्टेज पे आपको उसकी ज़रूरत है। सो स्क्रैप बोर्ड एक तरह का मतलब एक तरह का कटर ही ले लीजिए, या फिर एक तरह का एक स्क्रैपिंग टूल ही ले लीजिए, और वो बहुत स्पेसिफिक यूज़ है, वो हम आगे जब पेंट पेज में आएगा तब बात करेंगे। और जो क्लच पेंसिल है विथ सिल्वर लाइन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इजीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेरे पास नहीं है। पर क्लच पेंसिल से मैं कहूँगा कि आप ज़रूर एक अच्छे क्लच पेंसिल में इन्वेस्ट करें, एक मैकेनिकल पेंसिल में। बाजार में हर तरह के मिल जाते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूनिबॉल का है, क्योंकि मुझे उसके प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है। अब दो टूल्स ऐसे हैं जिसके बारे में बैरिंगटन सर ने इतना डिटेल में बात नहीं किया है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, वो है शार्पनर और स्केच बुक। शार्पनर उन्होंने आगे के चैप्टर्स में थोड़ा बताया है इस बारे में कि एक नॉर्मल शार्पनर आपके लिए इनफ है। ये मैप्ड का है, मैं जो यूज़ करता हूँ। और वो ऐसा भी सजेस्ट करते हैं कि आप एक अच्छा सा कटर ले लीजिए और आप कटर से अपने पेंसिल को शार्पन कीजिए, लेकिन वो हम लोग अगले एपिसोड में समझेंगे। इस एपिसोड में हम सिर्फ मटेरियल और उसके लिस्ट की बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट कैटेगरी, स्केच बुक। तो बाज़ार में आपको कई तरह के स्केच बुक्स मिल जाएंगे। इस तरह के 40 रुपए के भी मिल जाएंगे, इस तरह के 180 रुपए के भी मिल जाएंगे, आपको 500 रुपए के भी मिल जाएंगे, 1000 रुपए के भी मिल जाएंगे। पर आपके बजट और आपके स्किल लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्केच बुक लेनी चाहिए।
मैं पर्सनली कहूँगा कि आप इसे ना ले, इस तरह के स्केच बुक्स को ना ले। ये 40 पेज में आपको 36 पेजेस मिल रहे हैं, विच इज़ नॉट इनफ एट ऑल। तो जब आप बिगिनिंग में स्केचिंग करेंगे, सीख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत है, तो ये आपको आगे चल के महंगे ही पड़ेंगे। तो ये छोटे स्केच बुक्स में मत पढ़िए। आप एक बड़ा साइज़ का स्केच बुक भी ले सकते हैं, उसका भी पेज को थोड़ा थोड़ा पीसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कॉलेज में था तो मैं इस तरह के स्केच बुक यूज़ करता था। दिस इज़ कॉल्ड कार्ट्रिज शीट। ये कार्ट्रिज शीट की स्केच बुक है। इसमें आप वाटर कलर ड्राइंग, पेंसिलिंग, इंकिंग, सब तरह के काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका पेज का क्वालिटी ऐसा है। उसका पेज अराउंड 250 जीएसएम का है। ये आपको किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। काफ़ी बार स्टेशनरी शॉप वाले अपने खुद के ही स्केच बुक्स बनाते हैं। तो आपसे भी इतना कहे कि मुझे ड्राइंग का स्केच बुक चाहिए ज़्यादा पेजेस वाला, या फिर आप ऐसा कहें कि मुझे कार्ट्रिज शीट चाहिए, आप कार्ट्रिज शीट दे दो, उसका आप मेरे को स्पाइरल बाइंड कर दो, तो दैट्स एक्चुअली बेटर। लेकिन मैं आपको ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप एक और तरह के स्केच बुक में इन्वेस्ट कीजिए, विच इज़ दिस वन। दिस इज न्यूज़ प्रिंट पेपर। जो पैकेजिंग मटेरियल है या फिर जो न्यूज़पेपर है, वो जिस पेपर के बनते हैं उसे न्यूज़ प्रिंट शीट कहते हैं। और उस पेपर का एडवांटेज यही है कि आप उसे जितना हो सके उतना यूज़ कर सकते हैं, जितना हो सके उतना वेस्ट कर सकते हैं। स्पेशली जब हम आगे चल के ड्राइंग एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, तो उस पर आप जितना हो सके उतना ड्राइंग एक्सरसाइज और स्केचिंग कर सकते हैं, ताकि आपके अच्छे पेपर जो है वो आप अच्छे ड्राइंग के लिए आप संभाल के रखें, और इस तरह के पेपर पे आप जितना हो सके उतना फ्रीली काम कर सके। तो इसलिए अगर आप एक स्केच बुक ले रहे हैं, आपको न्यूज़ प्रिंट पेपर का भी एक स्केच बुक मिल जाता है, तो ले लीजिए। स्केच बुक एक ऐसी कैटेगरी है जो हर प्राइस पॉइंट पे इंक्लूड है। बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, बहुत एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है। लेकिन अगर आप मेरी तरह है तो आप इसका भी स्केच बुक बना सकते हैं, कॉपी पेपर। तो ये मुझे 310 रुपये में 500 सीट पड़ी। और मैं जानता हूँ इसके ऊपर आप वाटर कलर, इंकिंग वो सब नहीं कर सकते, लेकिन स्केचिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये बेस्ट पेपर है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर तो 300 रुपये में आपको एक 500 सीट का पेपर मिल जाएगा। उसमें से 10, 20, 50 पेज निकाल लीजिए और क्लिप बोर्ड पे क्लिप करके आप शुरू हो जाइए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे, दिस इज़ द बेस्ट स्केच बुक। और इसी कॉपी पेपर के टॉपिक पे कुछ दिन पहले मैं एक स्टेशनरी शॉप में गया था और मुझे ये वाले पेपर मिले। तो दिस रीस्क्रिप्ट, और 360 रुपये में मुझे 500 सीट मिली। लेकिन ये पेपर का क्वालिटी और ये पेपर का टोन जो है, जो कलर है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी एनकरेज हुए होंगे ड्राइंग को एज ए हॉबी पिकअप करने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, उस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे कुछ अफिलिएटेड लिंक्स हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उसे आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। ऑल्सो जो ये ड्राइंग बुक है, अगर आप इसे अभी इस स्टेज पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैंने कुछ अफोर्डेबल ऑप्शंस भी ढूंढे हैं जो मेरे कलेक्शन में भी है। तो उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए। सो बेसिकली आपके पास बहाना नहीं है। एंड शाउट आउट टू बैरिंगटन बार्बर। उन्हें नहीं पता है कि मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, पर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज बुक्स। और इस बुक के थ्रू मैं सिर्फ मेरे स्किल को रिफाइन करना चाहता हूँ। तो थैंक यू बैरिंगटन बार्बर फॉर मेकिंग दिस बुक। तो या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। थैंक यू ये वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हैप्पी ड्राइंग।